नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा आपका हार्दिक धन्यवादी हूं कि आप मेरे चैनल को पसंद भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। मित्रों, एक सबसे बड़ी बात जो है वो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा परिवार जो है बड़ा होता जाए और हम अच्छे अच्छे विषय आपके लिए लाते रहें। तो आज जो विषय मैं आपके लिए लाया हूँ वो विषय एक उस चीज़ के बारे में जिसको हम घर में समझते हैं कि ये किसी काम का नहीं होता। उसका नाम है मित्रों झाड़ू। ये जो विषय है ये मुझे भेजा है उड़ीसा से। सर्वाशीष महंती जो हैं उन्होंने ये सब्जेक्ट भेजा मुझे कि झाड़ू के बारे में गुरुजी आप बताइए। तो चलिए आज झाड़ू के जो ज्योतिषीय उपाय जो हैं जिनको करके आप अपने अर्थ यानी कि लक्ष्मी माता को अपने घर में निवास करवा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो क्या है मित्रों कि झाड़ू जो है आप अपने परिवार के लिए और अपने लिए उसके लिए सौभाग्य पाने में उसका उपयोग कर सकते हैं। आप ऐसे उपाय जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। प्रत्येक ब्रह्मांड की जो प्रत्येक वस्तु है मित्रों वो अपने आप में प्रचंड ऊर्जा से भरी हुई है। अगर इस ऊर्जा का हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो व्यक्ति अपने आप को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि चीज़ों और उसके ऊर्जा से जो नियम जुड़े हैं उनको समझना होता है। बाकी काम अपने आप हो जाता है। जो आपके घर में काम करने के लिए आपने झाड़ू सफाई करने के लिए रखी होती है ना, वो कई ज्योतिषी टोटकों में काम आती है। वास्तु शास्त्रियों के अनुसार जो झाड़ू है उसके जरिए हम अपने घर की जो समस्त नेगेटिविटी जो होती है, नकारात्मकता होती है और दुर्भाग्य जो है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। झाड़ू में मौजूद ऊर्जा का उपयोग करके हम अपने और अपने परिवार को सौभाग्य पाने में समर्थ कर सकते हैं। कैसे? अब भाग्य बदलने के लिए कौन से ऐसे झाड़ू के टोटके हैं जिनको अपनाकर आप अपने घर का वास्तु दोष भी दूर करेंगे और अपना सौभाग्य जो है उसको भी उज्जवल बनाएंगे। सबसे प्रथम वीरवार के दिन घर में नई झाड़ू लाइए और उसी से कचरा बाहर निकालिए। कचरा बाहर निकालने के बाद इसे किसी ऐसे स्थान पर रख दें यहाँ ये किसी को दिखाई ना दे। इससे घर में समृद्धि आएगी और आर्थिक संकट जो है वो भी दूर होंगे। दूसरा है, कई बार व्यक्ति जो आपके घर में कोई इतना बीमार हो जाता है कि वह ठीक नहीं हो पाता। ऐसे में आपको झाड़ू का टोटका जरूर करना चाहिए। क्या करना है, आपने गुरुवार के दिन या वीरवार के दिन सुबह उठकर पूरे घर में झाड़ू लगाएं और सभी कमरों में गंगा जल के छींटे दें। इससे रोगी जो है वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। अगर आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज्योतिष में उपाय बताया गया है। गुरुवार के दिन सोने की छोटी सी झाड़ू जिनमें समर्थ है वो बना सकते हैं, वो बनवाइए और उस सोने की झाड़ू को कुछ दिन पूजा स्थल में रखने के बाद अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। इससे आपकी तिजोरी जो है हमेशा भरी रहेगी। और मैं आपको बताता हूँ कि जो झाड़ू है आपने देखा होगा कि हम कई बार के जो हमारे में कुछ लोग हैं वो पीर बाबा पे जाते हैं, वो झाड़ू और नमक जो है वो वहाँ चढ़ाते हैं। उनके चढ़ाने का क्या मतलब होता है? उनके चढ़ाने का मतलब ये होता है कि आपके जो घर में जो बीमारी है या कोई क्या कहते यानी कि कमी है किसी चीज़ की, वो दूर हो जाती है। तो इसलिए जो झाड़ू है वो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। उसका जो है उसका उपयोग जो है अगर ज्योतिषीय तरीकों से आप करेंगे तो सुख समृद्धि जो है वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाएगी। अब पुराणिक जो शास्त्र हैं हमारे, उन्होंने कहा गया है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहां धन हानि होती है, क्योंकि झाड़ू में धन की देवी महालक्ष्मी का वास माना गया है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि झाड़ू को कभी भी घर से बाहर अथवा छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से घर में चोरी की वारदात जो है उसका भय उत्पन्न हो जाता है। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखें। ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ के झाड़ू जो है हमें घर या बाहर किसी भी सदस्य को दिखाई ना दे। और कभी भी गौ माता आपके दरवाजे पे आ जाए या कोई जानवर और आ जाए तो उसको झाड़ू से मारकर कभी नहीं भगाना चाहिए। इससे आपका नुकसान होगा। आपके अच्छे दिन कभी खत्म ना हो, इसके लिए हमें चाहिए कि हम गलती से भी कभी झाड़ू को पैर ना लगाएं और ना ही लात लगने दें। अगर ऐसा होता है तो माँ लक्ष्मी जो है वो रुष्ट होकर हमारे घर से चली जाती है मित्रों। और घर का सदस्य जो है किसी खास कार्य से अगर घर से बाहर निकले तो उसके जाने के उपरांत
तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। ऐसे करने से बाहर गए व्यक्ति को अपने कार्य में असफलता का जो मुंह है वो देखना पड़ सकता है। अब और बताता हूँ आपको कि जो और कोई चीज़ें हैं वो भी मैं आपको अब बताऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि कितना यानी कि झाड़ू जो है हमारे कितने काम की चीज़ है। अब झाड़ू का जो मुंह है वो किधर होना चाहिए? उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू पीछे को रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें घर के ईशान कोण या दक्षिण पूर्व दिशा में झाड़ू पोछा ना रखें। इससे क्या होगा? क्योंकि इसकी वास्तु टिप भी मैं आपको बता देता हूं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी दिशाएं होती हैं, अगर आप उनको क्या करेंगे कि अगर आप उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू को पीछे को रखें तो क्या होगा? आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आपने झाड़ू को रख दिया ईशान कोण में या ऐसे कोण में जहां उत्तर दिशा की तरफ रख दिया, तो उसमें आपको नुकसान होना लाजमी होता है। अब जो पुरानी झाड़ू है उसका क्या करना चाहिए? पुरानी झाड़ू जो है उसको कभी जलाना नहीं चाहिए, ना ही इधर उधर फेंकना चाहिए। पुरानी झाड़ू को छिपाकर रखें और उचित दिन सबसे छिपाकर इसे घर से बाहर फेंकें। और सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपको बताने जो जा रहा हूं वो ये है कि शनिवार के दिन आपने कभी मित्रों झाड़ू नहीं खरीदना। अब क्या है, घर की पुरानी झाड़ू को शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन या ग्रहण के बाद ही फेंकें। शनिवार या अमावस्या के दिन को भी आप झाड़ू फेंक सकते हैं। यह दिन झाड़ू फेंकने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। अगर आप पुरानी झाड़ू को किसी और दिन हटाते हैं तो घर में दरिद्रता का वास होता है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह फेंके जहां कोई अन्य व्यक्ति उसके ऊपर पैर न रख सके, क्योंकि शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। झाड़ू को नाले या किसी पेड़ के पास भूलकर भी नहीं फेंकना चाहिए। और पुरानी झाड़ू कभी भी एकादशी, गुरुवार या शुक्रवार के दिन भी ना फेंकें। अगर गुरुवार या शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का कोई वास होता है, इस दिन झाड़ू फेंकने से लक्ष्मी माता जो है वो लक्ष्मी माता हमारे नाराज होती है। तो इसका मैंने आपको कई उपाय बताए। अब कुछ और उपाय भी जो मैं अब आपको बता सकता हूं जो आपके काम आ जाएंगे। कैसे? कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको करने से आप जो है झाड़ू के उपाय करें तो उस दिन क्या है कि आपको धन वर्षा जो आपके घर में हो जाए। वास्तु के अनुसार कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू न लगाए, यानी कि 3 से 5 बजे के बीच झाड़ू मत लगाए। सूर्य अस्त के बाद कभी भी झाड़ू को टच नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा होता है और झाड़ू लगाने से वह ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। वहीं सूर्यास्त के बाद झाड़ू को छूना भी अपशकुन होता है। अब झाड़ू को लगाना कहां से शुरू करना है आपने? झाड़ू को हमेशा रसोई से लगाना शुरू करें। अंत में घर के मुख्य द्वार से सारा कूड़ा बाहर निकालते हुए नाली में फेंककर पानी डाल दें। आप बाथरूम से भी झाड़ू लगाने की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा घर के बाथरूम में ही होती है, इसलिए झाड़ू के बाद नमक का पोछा भी जरूर लगाना चाहिए। अब नई झाड़ू का इस्तेमाल मंगलवार, शनिवार और अमावस्या के दिन करें। वहीं नई झाड़ू खरीदने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा माना गया है। नई झाड़ू में से सबसे पहले आपको घर का आंगन साफ करना चाहिए। नई झाड़ू से लिए आपको पहले थोड़ा पानी छिड़क लीजिए घर के बाहर और फिर उसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। और पैसा पाने के लिए क्या उपाय करने हैं आपने? कभी भी सुबह उठते ही झाड़ू ना लगाइए। हमेशा सूर्योदय के बाद ही, सूर्य जब निकल जाए उसके बाद सफाई करनी चाहिए। साथ ही झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बाहर से आने वाले लोगों की नजर उस पर ना पड़े। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी रूप से वास होता है। झाड़ू को पैर में कभी नहीं छूना चाहिए, बताया था आपको मैंने। कभी भी शनिवार के दिन नई झाड़ू आपने नहीं खरीदनी। साथ ही जब भी नई झाड़ू का प्रयोग करना हो तो शनिवार के दिन ही कीजिए, खरीदिए मत। खरीदिए शुक्रवार को, प्रयोग शनिवार को कीजिए। ऐसा करने से घर में पैसे की आमदन बनी रहेगी। और इसके बाद मैंने आपको ये बता दिया। अब जो आपके जूते चप्पल जो हैं उनको आपने कहाँ रखना है? बाहर से आते वक्त भी जूते चप्पलों को दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही उतारना चाहिए। वास्तुशास्त्र में बताया गया कि जूते चप्पल जो हैं घर के मुख्य द्वार पर उतारना अशुभ है। बेडरूम में सीढ़ियों के नीचे और घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी अपना जो शू रैक है वो ना रखिए। अब सलीका क्या है मैंने आपको बता ही दिया कि घर में जूते चप्पलों को हमेशा जूतों की अलमारी में ही रखिए। इस अलमारी को भी हमेशा दक्षिण
या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, और जूते चप्पल रखने के लिए यही दिशा शुभ मानी गई है मित्रों। अब मैंने आपको ये जो बता दिया कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे अब विदा चाहूँगा। एक नए विषय के साथ मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होऊंगा। और मित्रों, मेरी फिर वही प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नए नए विषय मुझे ही मिलेंगे, मुझे ही बेनिफिट है उसका। आप मुझे नए नए विषय बताएंगे और मैं उसका आपको उस पर वीडियो बनाकर पेश करता रहूँगा। और इसके साथ ही अगर आपको कोई प्रश्न है तो मुझे प्रश्न जरूर भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पे आता रहता है। और प्रश्न पूछने के लिए जब कुंडली आपने दिखानी है तो उसके लिए मेरी छोटी सी फीस है 251 रुपये। वो मुझे आप गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अब श्री हरि से यह प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख समृद्धि जो है वो हमेशा बनी रहे। आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग सभी स्वस्थ रहें, सफलता उनके कदम चूमती रहे। इसी के साथ अब जो आपसे मैं विदा चाहूंगा, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।